नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा, मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय पत्रकार जी, एक बात बताइए, 100 सालों से ज्यादा गीता प्रेस गोरखपुर को हो चुका है। सभ्यता का परिचायक, संस्कृति को विस्तार से देने का काम केवल एक प्रकाशन ने किया है, गीता प्रेस गोरखपुर ने। अब उसको अवार्ड मिलने वाला है, गांधी शांति पुरस्कार। कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है? जयराम रमेश ने कहा कि ये सावरकर और गोडसे को पुरस्कृत करने जैसा है, और उसमें कांग्रेस के नेता ही सहमत नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णन का पलटवार आ गया है कि ये दिखा रहा है कि हिंदू विरोधी मानसिकता है। सर, एक प्रकाशन को अवार्ड देने से विपक्ष को क्या उसमें भी मौके ढूंढने हैं? लगातार ट्वीट पर ट्वीट कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है कि इसका विरोध होना चाहिए। क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नेशनल हेराल्ड के नाम से जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, उसमें काफ़ी करोड़ रुपए की संपत्तियों पे नेहरू खानदान ने और राहुल की मम्मी ने और राहुल वगैरह ने, उसमें वो अदालत में बुलाए जाते हैं और काफ़ी कुछ उनकी तौहीन भी होती है। गीता प्रेस गोरखपुर उससे काफ़ी बड़ा था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा वो है, बिल्कुल 14 भाषाओं में ट्रांसलेट होता। बिल्कुल। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश की 41 करोड़ पुस्तकें अब तक प्रकाशित कर दी गई। हाँ, देखिए, तो आपको बता दें, मोतीलाल नेहरू के पास अरबों रुपया था। हाँ। अरब मतलब बहुत बड़ी उस समय के साथ। नेहरू जी चूंकि प्रधानमंत्री थे, उनके एक एक से लोग थे, उनके लोगों ने खूब कमाया। इंदिरा गांधी के समय खूब कमाया गया। स्वराज पाल से मोइन ईरान ने खुद बोला, तमाम पैसा था। उनके जितने मंत्री थे, काफ़ी मंत्री भ्रष्टाचार में, कई करोड़ राजीव गांधी के समय। सुखराम का पैसा भी कांग्रेस के पास रहा। हाँ। सोनिया जी वगैरह सबके पास इतना पैसा था। इनको अगर ये काम करना चाहिए था बहुत पहले गीता प्रेस गोरखपुर के। गीता प्रेस गोरखपुर ने आज दिन तक किस आरएसएस को या भाजपा को या कोई राजनीतिक संगठन को सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कभी अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर भी उसमें नहीं आई होगी। तो आप गीता प्रेस ग्रुप को सांप्रदायिक नहीं कह सकते हैं। उसकी जो पुस्तक थी वो राष्ट्रीयता को लेते हुए थी, इंटरनेशनल लेवल को लेते हुए थी। रामचंद्र जी एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत अच्छे इकोनॉमी के जानकार थे, बहुत अच्छे शासक थे कि जनता का ध्यान रखते थे। तो रामचंद्र जी के अंदर कई खूबियां थी, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसलिए इंडिया ही नहीं, इंडिया से ज़्यादा इंडोनेशिया में पूजे जाते हैं, जो कि मुस्लिम कंट्री। तो इस चीज़ का, चूंकि ये देश में पहले वही लोग थे और यहीं की धरती का है राम और कृष्ण। हाँ। तो अगर उस पर वो दे रहे हैं, तो दूसरी आपको बता रहे हैं, रामसुख दास जी से हमको भी मिलने का सौभाग्य मिला। रामसुख दास जैसे जानकार लोग नहीं थे जो उसके संपादक थे। कलाम साहब ने एक बार पत्रकारों के बीच में कहा था कि सबसे बड़ा पत्रकार कौन? तो ये हुआ कि हम लोगों पत्रकारों में किसी का नाम न लिया जाए, तो ये हुआ नारद जी का कह दिया गया। बोले उनके बाद कौन? तो उन्होंने कहा था रामसुख दास जी। रामसुख दास जी वास्तव में वर्ल्ड लेवल का अगर कोई टॉप का वो था। ये बात मैं नहीं, ये बात एक बार मार्क टुली में बीबीसी के जो उन्होंने थे, मार्क टुली ने भी कही थी। अब आप आइए, गीता प्रेस का क्या है, एक किताब चलती थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू, वो खूब छापी जाती थी, खूब उसके प्रकाशन में। अगर आप पता लगाइए, अरबों रुपए का उसको। अगर ये गीता प्रेस गोरखपुर को वो दे दिया, गीता प्रेस गोरखपुर को डैमेज करने की इतनी कोशिश हुई, इतनी कोशिश हुई। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रेस को हर सूरत में 2014 से पहले 2008 से लेकर के और 2014 तक, मतलब 2006 से शुरुआत हो गई, से 7 से मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, उसके पहले इंदिरा जी के समय इसको लेबर कोर्ट में मुकदमे करके सब वो डैमेज करने की पूरी हो गई थी कि कहीं लेबर कोर्ट से, कहीं इससे, कहीं उससे। फिर क्या हुआ, 2015 में एक मुकदमा था 3 सितंबर के लगभग, सितंबर के तो यह था गीता प्रेस। तब तक ये कहिए बीजेपी इनके आ गए थे, तो कई लीडर जाके जब लगे तो वो जाके ठीक हुआ। इसके पहले गीता प्रेस गोरखपुर की तमाम दुकानों में सियासत रूप से आग लगवाई गई। जी बिल्कुल। और उनकी इकोनॉमी डैमेज कर दी गई। बहुत कम पैसे में वो छापते हैं। हाँ। अब आपसे 14 भाषाओं में 41.7 लाख करोड़ पुस्तकें छपी, जिसमें 16 करोड़ 21 लाख
पुस्तकें जो हैं मद् भागवत गीता की हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गीता की दाम बहुत कम है, हनुमान चालीसा की दाम बहुत कम है। उन्होंने जो इतिहास छापा है वो अपने आप में एक इतिहास है। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दे रहा हूँ, एक कल्याण पुस्तिका आती है, अधिकतर IAS IPS BHU में रहने वाले ये तमाम लोग उसको पढ़ते हैं। एक स्तर आदमी का नापा जाता है कि जो बड़े बड़े इंग्लिश के विद्वान हैं वो सब हैं, बहुत बड़े बड़े बिलियन, उनके पास कल्याण पत्रिका भी होगी। ठीक है, तो सर जब इस बड़े लेवल पर, इस बड़े स्तर पर पुस्तकों को पढ़ा जा रहा है, आपने बताया मूल्य भी कम है, तो यहाँ पर विपक्ष को इतना सदमा क्यों लगा हुआ है और इस बात का भी विरोध क्यों? मतलब ऐसा माना जाए कि केंद्र के हर एक रवैये से विपक्ष को दिक्कत हो रही है, मौका नहीं मिल पा रहा इसलिए? ऐसा है कि गीता प्रेस गोरखपुर का जो मेन वो है लोगो, उसमें लिखा है सत्यम बद और धर्मचर। हाँ। ये लिखा है हर एक उस पे। और जो जो इन्होंने छाप दिया है वो एक इतिहास हो गया, लोग ढूंढते हैं। इसीलिए वर्ल्ड की जितनी बाहर की लाइब्रेरी हैं, पानी के जहाज़ों में जितनी लाइब्रेरियां हैं, जितने बड़े बड़े उसमें गीता प्रेस गोरखपुर का आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। आपने सुनीता विलियम का भी सुना होगा, सुनीता विलियम ने भी कहा था कि मैं गोरखपुर की गीता प्रेस का अध्ययन करती हूँ। और जो एक लड़की जो ऊपर गई थी अंतरिक्ष में, जिसकी मृत्यु हो गई थी, वो भी बोलती थी, कल्पना चावला, कि मैं जो सबसे ज़्यादा बैकिंग गीता प्रेस गोरखपुर की है। अब उसी गीता प्रेस गोरखपुर को ये हमेशा डैमेज करते रहे और कांग्रेस ने उसको ख़त्म करने, बीच में कई बार 2014 से पहले ये आया गीता प्रेस गोरखपुर बंद हो रहा है। उन लोगों ने एक ही अपील की, कृपया कोई सहयोग मत कीजिए, किसी तरह का ये मत सोचिए, और ये एक अफवाह है, गीता प्रेस गोरखपुर नहीं बंद होगा, किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। जब इनकी दुकानें कई जगह रहस्यमय स्थिति में रात को जलाई गई, योजनाबद्ध तरीके से जलवाई गई, और उसकी FIR लिखना मुश्किल हो गया कांग्रेस के, उसमें सूचना नहीं लिखी जा रही थी, तब भी वो लोग घबराने, उन्होंने कहा मुझे कोई पैसे रुपए नहीं। अब 1 करोड़ रुपए की राशि जो होती है गांधी शांत प्रतिष्ठान में, मेरा अंदाज 1 करोड़ की, तो वो इन्होंने लेने से मना कर दिया, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर ने कभी भी कोई किसी से पैसा नहीं लिया। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, बजाज वगैरह सब लोग थे, राम सुखदास जी वगैरह, इनसे तमाम प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने अपील की थी, और इनके तमाम लोगों से राज्यसभा या आकर के उसमें कोई पद के लिए उन लोगों ने मना। वास्तव में हिंदुस्तान में एक ऐसी संस्था है जो गैर राजनीतिक रही, गैर सांप्रदायिक रही, और आपको ये भी बताना है, ऐसा नहीं कि उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार किया हो, उन्होंने भारत की वो संस्कृत का प्रचार किया, उस कैरेक्टर को उभारा जो वास्तव में आदर्श के पात्र थे, जिससे सीख मिले। इसीलिए गीता प्रेस की लिखी हुई कहानी और जगह की लिखी हुई कहानी, पांचजन्य में छपी हुई कहानी, राष्ट्र धर्म में छपी हुई कहानी, शिवसेना के पत्रिका में छपी हुई कहानी, बीजेपी के पत्रिका में छपी कहानी में बहुत अंतर होगा। इन सब में अगर कोई रिफाइंड है तो गीता प्रेस गोरखपुर है, जो विवादों से परे, मगर कांग्रेस को शुरू से एलर्जी रही। वास्तव में कांग्रेस के लोग अंदर से नहीं खिलाफ थे, उनके सामने वोट की राजनीति थी, और ख़ास तौर से अगर ये गीता प्रेस गोरखपुर को वो कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, तो ये जानते थे कि इनको वोट एक मुश्त दूसरे संप्रदाय के मिल जाएंगे, मगर ये कर इस नहीं पाए, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर को अगर ख़त्म करते हैं तो आपको बताना है, इनका नाम भी इस हिंदुस्तान से, इस धरती से खत्म हो जाता और ये बर्बाद हो जाते हैं। ठीक, तो सुन लिया आपने, गीता प्रेस का विरोध कांग्रेस की पुरानी राजनीति के तहत आती है, जैसा कि सर ने बताया। सर, देखने वाली बात होगी, इतना विरोध के बाद जिस तरीके से उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, अब आगे कौन सा हथकंडा कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी अपनाती है, हम सबकी नजर टिकी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका डिबेट से जुड़ने के लिए, और आप सभी की जो भी राय हो, गीता प्रेस का विरोध क्यों, कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया।